हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द फिजिक्स की पढ़ाई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और प्यारा सा डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो आज के फॉर्मूले में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हम लोग जानते हैं कि यहाँ से प्लस क्यू नॉट को ए से बी तक ले जाने में जो वर्क डन हुआ था, ठीक है, और इसके रेशियो को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जानते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हम लोग पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जानते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डिस्टेंस पर ए पॉइंट पर या पी पॉइंट ले लेते हैं और वहाँ पे हमें निकालना होगा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को हम लोग कहाँ से ले आएंगे, यहाँ से तो हमने बी से ले गए थे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है। अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी सिंगल पॉइंट पे निकालना हो तो इसके लिए हम लोग टेस्ट चार्ज को उठा करके ले आएंगे, कहाँ से, इन्फिनिटिव से, और इन्फिनिटी से ले आकर के रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इन्फिनिटी से जब उठा करके ले आएंगे तो यहाँ पे वर्क डन होगा भी ए माइनस भी पी, ठीक है, भी ए माइनस भी पी इज इक्वल टू, कहाँ से ले आते हैं इसको, इन्फिनिटिव से, तो W अपॉन क्यू नॉट, और इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू 0 होती है, इसलिए भी ए इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट हम लोग यूज करने वाले हैं। तो एक फार्मूला ये यूज करना है और दूसरा ये कॉन्सेप्ट आपको करना है। तो आइए हम लोग डिराइव करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज हमने लिया, ठीक है। अब प्लस क्यू चार्ज से हम लोग सपोज दैट यहाँ पे एक पॉइंट P है जहाँ पे हम लोग निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, चार्ज को हम लोग लेकर के आएंगे इन्फिनिटिव से ले आ करके यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे इन्फिनिटिव से, हम आपसे कहते हैं आप इन्फिनिटी पर जाइए, तो ये पॉसिबल नहीं दिख रहा है कि आप इन्फिनिटिव से लेकर के आइए। बट हम ये यहाँ पर थोड़ा सा ये सोच लेते हैं कि हम इन्फिनिटिव से ना ले आकर के हम P से इन्फिनिटिव तक जाएं, थोड़ा थोड़ा पार्ट में करके। मे भी हो सकता है पॉसिबल हो पहुँचना, बट हम आपसे कहेंगे नहीं, आप इन्फिनिटिव से आइए। तो इन्फिनिटिव से आपका आना इम्पॉसिबल है। हाँ, हम लोग इधर से जा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है जिससे वर्क डन 0 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटिव से P तक निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको हम लोग रिवर्स कर देंगे माइनस लगा करके। अरे भाई, कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इन्फिनिटिव से हमने निकाला P तक का वर्क डन, ठीक है, मान लो आया आपका 10 जूल, तो हम P से इन्फिनिटिव तक का निकालेंगे, माइनस लगा देंगे, क्योंकि एक साइक्लिक में जो वर्क डन होता है 0 होता है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। ये तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। आते हैं इस डेरिवेशन पे। तो यहाँ से हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आना था यहाँ तक, बट हम इसको यहाँ से ना ले जा करके
हम लोग इसको लेकर के आएंगे यहाँ से, ठीक है। तो जैसे ही हम इस पे रखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये भागेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भागेगा और हमको इसको रोक करके रखना है, ठीक है, क्योंकि ये मोशन में नहीं आना चाहिए। इस चार्ज को मोशन में लेकर के नहीं आना चाहिए, हम बहुत ही स्लो स्लो ले जाएंगे। तो इसके लिए हमको इधर हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, F एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से फोर्स हम इसको लगा करके रोकेंगे, ठीक है। तो इधर फोर्स आएगा तो इधर जैसे ही रखेंगे तो हल्का सा मान लो सपोज डेट ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे, इस चार्ज को यहाँ पे रखेंगे तो इन दोनों चार्ज के बीच में कूलम्ब्स लॉ लगेगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स आपका हो जाएगा Q0/r²। तो ये आपका रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है, जा लगेगी किधर, उस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये एक्सटर्नल वाला उसको रोक करके रखेगा। तो इस डायरेक्शन में वर्क डन देखते हैं, तो F एक्सटर्नल फोर्स आपका जो निकलेगा, F एक्सटर्नल फोर्स जो आपका निकलेगा कितना होगा, फोर्स इधर रोक करके रखते हैं और उधर ये जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा F इंटू डेल आर, ठीक है। डेल आर मीन्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे होगा F डेल आर कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये इधर भाग रहा है डेल आर, और एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा करके इसको बैलेंस किए हैं, क्योंकि मोशन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, इनके बीच का जो एंगल होगा F डेल आर cos 180 डिग्री होगा, ये बनेगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आएगा माइनस F इंटू डेल आर, क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस F इंटू डी आर, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना है नेटवर्क डन फ्रॉम, यहाँ से हम लोग निकालेंगे नेटवर्क डन फ्रॉम कहाँ से, P से हम लोग निकालेंगे इन्फिनिटी तक का, ठीक है। नेटवर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटी, तो नेटवर्क डन इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा, बोलिए। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इंटीग्रेशन F इंटू, ठीक है, डेल आर, ठीक, वो भी माइनस में होगा, और P से हम लोग जाएंगे इन्फिनिटिव तक, कहाँ से, यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोग जाएंगे इन्फिनिटिव तक, ठीक है। तो यहाँ से माइनस आप बाहर ले लेंगे, ठीक है। चलिए W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल P मीन्स R टू इन्फिनिटिव और F इंटू डेल आर, ठीक है। F की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो W इज इक्वल टू कितना आएगा, W इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस Q0 अपॉन R² इंटू डेल R टू इन्फिनिटिव, ठीक है। तो W इज इक्वल टू माइनस Q0 होगा कॉमन, और ये बनेगा आपका R टू इनफाइनाइट, तो 1/R² इंटू डेल आर, ठीक है। यहाँ से आएगा माइनस, यहाँ देखिए Q0, इसको लेके चल जाते हैं बच्चा ऊपर, तो R टू इनफाइनाइट R-2 इंटू डेल आर, ठीक है।
तो यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का छोटा सा फॉर्मूला है, आप जानते ही हैं, ठीक है। x पे पावर n dx का x पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फार्मूला आप जानते हैं। यहाँ पे -2 पावर है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे माइनस के क्यू नॉट, ठीक है। ये आएगा r -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, यहाँ से होगा r टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा माइनस के क्यू नॉट, ठीक है। ये आपका आएगा r-1, यहाँ पे भी आएगा -1 r टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो के क्यू नॉट और ये r-1, तो 1 अपॉन r इंटीग्रल r टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपका अभी आ गया, कितना आया बच्चा, तो f वर्क डन कितना आ गया आपका, मिटा दें, लिख लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। इससे मिटाते हैं हम लोग अब, चलिए इसे मिटा दें, चलिए ये भी मिट गया, ओके। चलिए अब हम लोग यहाँ पे रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया के क्यू नॉट, पहले अपर लिमिट 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन r, ठीक है। तो W इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन अपर लिमिट, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0। कैसे, मान लो इन्फिनिटिव की वैल्यू नहीं पता, कोई भी नंबर लेकर के उसमें 0 से डिवाइड कर दीजिए, तो अब 0 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, आएगा केवल 1 माइनस r। तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के क्यू नॉट इंटू 1/r। ये आ गया आपका वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटी। बट हमको क्या निकालना था, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, इन्फिनिटी टू पॉइंट P। हमें वर्क डन निकालना था कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू P तक का निकालना था वर्क डन। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये W वर्क डन आया हुआ है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, F जो एक्सटर्नल वर्क होगा यहाँ पे आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के क्यू नॉट अपॉन r, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। जब इतनी बात समझ में आ गई तो हम लोग पहले ही कहे इन्फिनिटिव से P तक हम लोग निकाल रहे हैं, इन्फिनिटिव से P तक, तो V इनफाइनाइट इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन r इंटू, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटिव टू P अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। ये फॉर्मूला हम पहले ही बता चुके हैं आपको। इसके बाद हमने ये भी जानना है कि V इन्फिनिटिव की इसकी वैल्यू 0 होती है, ये भी हम पहले ही बता चुके हैं। तो जब यहाँ से वैल्यू रखेंगे V P इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, और ये आया हुआ के क्यू नॉट अपॉन r, और ये क्यू नॉट ये हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो वी पी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r। ये आपका बनेगा फॉर्मूला, या इसी को हम लोग लिखते हैं बी एट पी इज इक्वल टू 1/4 g नॉट क्यू अपॉन r, या तो हम लोग फिर ऐसे लिखते हैं। तो ये रहा डेरिवेशन। एक बात बस ध्यान देना है,
हमको वर्क डन निकालना है इन्फिनिटिव से P तक का, बट ये पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए हम लोग वर्क डन निकालेंगे P से लेकर के इन्फिनिटिव तक का। निकाल करके हम वहाँ पे साइन को चेंज कर देंगे, बात आपकी बन जाएगी। देखिए वहाँ से लाना था, ले आ करके हम यहाँ रखेंगे तो ये इधर भागेगा, उसको एक्सटर्नल फोर्स दे करके उसको हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मोशन में नहीं आना चाहिए। तो F इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। अब ये इधर भागेगा, फोर्स इधर लगानी है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये आपका स्मॉल वर्क डन होगा। तो फोर्स हो गया एक्सटर्नल फोर्स। नेट वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटिव, हम लोग यहाँ से यहाँ निकालेंगे। नेट वर्क डन यहाँ से लेके P से इन्फिनिटिव तक, P से इन्फिनिटिव तक, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेट करेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट, माइनस बाहर आएगा ऊपर जाएगा, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। ये इंटीग्रेट करेंगे, बताया था अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, माइनस के क्यू क्यू नॉट R -1, R -1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये R -1 नीचे आ जाएगा, 1/R हो जाएगा। W इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट, पहले हम अपर लिमिट रखेंगे R की जगह में, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस में वैल्यू मिलेगी। हमें चाहिए था वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटिव टू P, इसलिए हमने इसके साइन को माइनस कर दिया, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम लोग निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये रहा आपका प्यारा सा डेरिवेशन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द फिजिक्स की पढ़ाई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और प्यारा सा डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो आज के फॉर्मूले में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हम लोग जानते हैं कि यहाँ से प्लस क्यू नॉट को A से B तक ले जाने में जो वर्क डन हुआ था, ठीक है, और इसके रेशियो को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जानते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हम लोग पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जानते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डिस्टेंस पर A पॉइंट पर या P पॉइंट ले लेते हैं और वहाँ पे हमें निकालना होगा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को हम लोग कहाँ से ले आएंगे, यहाँ से तो हमने B से ले गए थे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है। अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी सिंगल पॉइंट पे निकालना हो तो इसके लिए हम लोग टेस्ट चार्ज को उठा करके ले आएंगे, कहाँ से, इन्फिनिटिव से, और इन्फिनिटी से ले आ करके रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इन्फिनिटी से जब उठा करके ले आएंगे तो यहाँ पे वर्क डन होगा VA माइनस VP, ठीक है, VA माइनस VP इज इक्वल टू, कहाँ से ले आते हैं इसको, इन्फिनिटिव से, तो W अपॉन क्यू नॉट, और इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू 0 होती है, इसलिए VA इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट हम लोग यूज करने वाले हैं। तो एक फार्मूला ये यूज करना है और दूसरा ये कॉन्सेप्ट आपको करना है। तो आइए हम लोग डिराइव करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज हमने लिया, ठीक है। अब प्लस क्यू चार्ज से हम लोग सपोज दैट यहाँ पे एक पॉइंट P है जहाँ पे हम लोग निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं,
चार्ज को हम लोग लेकर के आएंगे इन्फिनिटिव से, इन्फिनिटिव से ले आ करके यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे इन्फिनिटिव से, हम आपसे कहते हैं आप इन्फिनिटिव पर जाइए, तो ये पॉसिबल नहीं दिख रहा है कि आप इन्फिनिटिव से लेकर के आइए। बट हम ये यहाँ पर थोड़ा सा ये सोच लेते हैं कि हम इन्फिनिटिव से ना ले आ करके हम p से इन्फिनिटिव तक जाएं, थोड़ा थोड़ा पार्ट पार्ट में करके। मे भी हो सकता है पॉसिबल हो पहुंचना, बट हम आपसे कहेंगे नहीं आप इन्फिनिटिव से आइए, तो इन्फिनिटिव से आपका आना इम्पॉसिबल है। हाँ, हम लोग इधर से जा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है जिससे वर्क डन 0 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटिव से p तक निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम लोग रिवर्स कर देंगे माइनस लगा करके। अरे भाई, कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इन्फिनिटिव से हमने निकाला p तक का वर्क डन, ठीक है, मान लो आया आपका 10 जूल, तो हम p से इन्फिनिटिव तक का निकालेंगे, माइनस लगा देंगे, क्योंकि एक साइक्लिक में जो वर्क डन होता है 0 होता है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। ये तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, आते हैं इस डेरिवेशन पे। तो यहाँ से हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आना था यहाँ तक, बट हम इसको यहाँ से ना ले जा करके हम लोग इसको लेकर के आएंगे यहाँ से। ठीक है, तो जैसे ही हम इस पे रखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये भागेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भागेगा, और हमको इसको रोक करके रखना है। ठीक है, क्योंकि ये मोशन में नहीं आना चाहिए, इस चार्ज को मोशन में लेकर के नहीं आना चाहिए, हम बहुत ही स्लो स्लो ले जाएंगे। तो इसके लिए हमको इधर हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, F एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से फोर्स हम इसको लगा करके रोकेंगे। ठीक है, तो इधर फोर्स आएगा तो इधर जैसे ही रखेंगे तो हल्का सा मान लो सपोज डेट ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे, इस चार्ज को यहाँ पे रखेंगे, तो इन दोनों चार्ज के बीच में कूलम्ब्स लॉ लगेगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स आपका हो जाएगा Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो ये आपका रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ठीक है, जा लगेगी किधर, उस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये एक्सटर्नल वाला उसको रोक करके रखेगा। तो इस डायरेक्शन में वर्क डन देखते हैं, तो F एक्सटर्नल फोर्स आपका जो निकलेगा, F एक्सटर्नल फोर्स जो आपका निकलेगा कितना होगा, फोर्स इधर रोक करके रखते हैं और उधर ये जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा F इंटू डेल आर। ठीक है, डेल आर मीन्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे होगा F डेल आर कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये इधर भाग रहा है डेल आर, और एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा करके इसको बैलेंस किए हैं, क्योंकि मोशन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इनके बीच का जो एंगल होगा F डेल आर cos 180 डिग्री होगा, ये बनेगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आएगा माइनस F इंटू डेल आर, क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस F इंटू डी आर। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है नेट वर्क डन फ्रॉम, यहाँ से हम लोग निकालेंगे नेट वर्क डन फ्रॉम कहाँ से, P से हम लोग निकालेंगे इन्फिनिटिव तक का। ठीक है,
नेट वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटी। तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा, बोलिए बोलिए बोलिए। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इंटीग्रेशन F इंटू, ठीक है, डेल R, ठीक, वो भी माइनस में होगा, और P से हम लोग जाएंगे इन्फिनिटिव तक। कहाँ से, यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोग जाएंगे इन्फिनिटिव तक, ठीक है। तो यहाँ से माइनस आप बाहर ले लेंगे, ठीक है। चलिए, W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल P मीन्स R टू इन्फिनिटी और F इंटू डेल R, ठीक है। F की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो W इज इक्वल टू कितना आएगा, W इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू डेल R टू इन्फिनिटिव, ठीक है। तो W इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट होगा कॉमन, और ये बनेगा आपका R टू इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन R स्क्वायर इंटू डेल R, ठीक है। यहाँ से आएगा माइनस माइनस, यहाँ देखिए क्यू नॉट, इसको लेके चल जाते हैं बच्चा ऊपर, तो R टू इनफाइनाइट R माइनस टू इंटू डेल R, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का छोटा सा फॉर्मूला है, आप जानते ही हैं, ठीक है, x पे पावर n dx का x पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फार्मूला आप जानते हैं। यहाँ पे -2 पावर है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे माइनस क्यू नॉट, ठीक है, ये आएगा R माइनस 2 प्लस 1 -2 प्लस 1, यहाँ से होगा R टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा माइनस क्यू नॉट, ठीक है, ये आपका आएगा R माइनस 1, यहाँ पे भी आएगा -1 R टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्यू नॉट, और ये R माइनस 1, तो 1 अपॉन R इंटीग्रल R टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपका अभी आ गया, कितना आया बच्चा, तो F वर्क डन कितना आ गया आपका, मिटा दें, लिख लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, इससे मिटाते हैं हम लोग। अब चलिए इसे मिटा दें, चलिए ये भी मिट गया, ओके। चलिए अब हम लोग यहाँ पे रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया क्यू नॉट, पहले अपर लिमिट 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन R, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन अपर लिमिट, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, कैसे, मान लो इन्फिनिटिव की वैल्यू नहीं पता, कोई भी नंबर लेकर के उसमें 0 से डिवाइड कर दीजिए, तो जब 0 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, आएगा केवल 1 माइनस R, तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस क्यू नॉट इंटू 1/R, ये आ गया आपका वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटी। बट हमको क्या निकालना था, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, हमें वर्क निकालना था कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू P तक का निकालना था वर्क डन। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये W वर्क डन आया हुआ है,
तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। एफ जो एक्सटर्नल वर्क होगा यहाँ पे आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। जब इतनी बात समझ में आ गई तो हम लोग पहले ही कहे इन्फिनिटिव से पी तक हम लोग निकाल रहे हैं, इन्फिनिटिव से पी तक। तो v इनफाइनाइट इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर इंटू, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटिव टू p अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला हम पहले ही बता चुके हैं आपको। इसके बाद हमने ये भी जानना है कि v इन्फिनिटिव की इसकी वैल्यू 0 होती है, ये भी हम पहले ही बता चुके हैं। तो जब यहाँ से वैल्यू रखेंगे वी पी इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, और ये आया हुआ के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, और ये क्यू नॉट ये हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो वी पी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, ये आपका बनेगा फॉर्मूला, या इसी को हम लोग लिखते हैं बी एट पी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जी नॉट क्यू अपॉन आर, या तो हम लोग फिर ऐसे लिखते हैं। तो ये रहा डेरिवेशन। एक बात बस ध्यान देना है, हमको वर्क डन निकालना है इन्फिनिटिव से पी तक का, बट ये पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए हम लोग वर्क डन निकालेंगे p से लेकर के इन्फिनिटिव तक का। निकाल करके हम वहाँ पे साइन को चेंज कर देंगे, बात आपकी बन जाएगी। देखिए, वहाँ से लाना था, ले आ करके हम यहाँ रखेंगे तो ये इधर भागेगा, उसको एक्सटर्नल फोर्स दे करके उसको हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मोशन में नहीं आना चाहिए। तो F इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ। अब ये इधर भागेगा, फोर्स इधर लगानी है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये आपका स्मॉल वर्क डन होगा। तो फोर्स हो गया एक्सटर्नल फोर्स। नेट वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटिव, हम लोग यहाँ से यहाँ निकालेंगे नेट वर्क डन, यहाँ से लेके P से इन्फिनिटिव तक, P से इन्फिनिटिव तक। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेट करेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट, माइनस बाहर आएगा ऊपर जाएगा, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, ये इंटीग्रेट करेंगे, बताया थे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, माइनस के क्यू क्यू नॉट आर -1, आर -1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये आर -1 नीचे आ जाएगा, 1/r हो जाएगा। W इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट, पहले हम अपर लिमिट रखेंगे r की जगह में, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस में वैल्यू मिलेगी। हमें चाहिए था वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटिव टू p, इसलिए हमने इसके साइन को माइनस कर दिया, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम लोग निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये रहा आपका प्यारा सा डेरिवेशन।